नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दर्शन में। आज हम आपको नवरात्रि में माँ दुर्गा जी के दर्शन कराएंगे, जो रमईपुर पिंडरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, और नवरात्रि का इतिहास भी जानेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में नवरात्रि को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में इस त्यौहार को डांडिया और गरबा के रूप में मालूम पड़ता है, जो पूरी रात चलता है। माँ के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरे महीने प्रकाशित करके मनाया जाता है। नवरात्रि इकलौता ऐसा त्यौहार है जो साल में 2 बार मनाया जाता है, बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत में। जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। नवरात्रि क्यों मनाया जाता है के संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा, लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और बताए अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोक में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाया और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और रावण का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ क्रोधित न हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही तुड़ीर से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हुई, हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। वही रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर हनुमान सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथावस्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूत हिरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूत हिरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और करणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी क्रोधित हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह कह करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा बदल दी। अब हम प्रचलित दूसरी कथाएं जानेंगे। इस कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि वह अब अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा, और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया। और उसके इस कृत्य को देख देवताओं विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए थे और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा है। तब
महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया था। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए थे और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई थी। इन 9 दिन देवी महिषासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। 9 दिनों तक देवी और महिषासुर संग्राम हुआ, इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों का मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।